मनु जी महाराज की दो बेटियों की चर्चा कल आपने सुनी। कपिल भगवान माँ को दिव्य ज्ञान देकर सिद्धा नाम की नदी बनकर माँ बह गई। मनु जी की तीसरी बेटी हैं प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी हुई माता सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार भगवान शिव अपनी माता, अपनी पत्नी हमारी माता सती को लेकर के कथा सुनाने के लिए गए। अच्छा, कथा तो सुनी शंकर जी और माता सती ने। वक्ता कौन थे? अगस्त ऋषि। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त जी के पास माता सती और भगवान शंकर गए और दोनों ने प्रेम पूर्वक कथा सुनी। पर कथा सुनी तो सही, पर कथा से शंकर जी की श्रद्धा बढ़ी और माता सती का संदेह बढ़ा। कथा से क्या बढ़ी? एक की बढ़ी श्रद्धा और एक का बढ़ा। अच्छा, कथा से क्या बढ़ना चाहिए, श्रद्धा या संदेह? जोर से श्रद्धा। तो भगवान शंकर की क्या बढ़ी? श्रद्धा। इसलिए शंकर जी की तो बढ़ गई श्रद्धा और माता सती का बढ़ा संदेह। ये कैसे भगवान है? यदि भगवान है तो अपनी पत्नी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये यदि भगवान है तो क्यों भाग रहे हैं? ये नहीं, ये वाली इस तरफ वाली। क्यों भाग रहे हैं ये? अपनी पत्नी के पीछे, सीता कहां हो, हे सीता, हे सीता। माता सती को बहुत समझाया शंकर जी ने कि नहीं, संदेह ना करो, ये भगवान है, परीक्षा ले रहे हैं, वो लीला रच रहे हैं। भगवान जो करते हैं वो क्या है? जोर से। राम जी, क्या राम जी को पता नहीं था कि सीता को रावण उठा कर ले गया है? पता था कि नहीं? पता था कि नहीं? वो भगवान है, उनसे क्या छिपना? पता था, फिर भी खोज कैसे रहे, रो रहे हैं, हे सीता कहां चली गई, हे सीता, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कहां हो सीता? राम जी रो रहे हैं। अच्छा, जब राम जी को पता था कि सीता कहां है तो राम जी रोए क्यों? आप बताओ बेटा, क्यों रोए? क्योंकि ये रोने की राम जी लीला कर रहे हैं। जैसे राम जी का रोना सही में नहीं था, लीला मात्र थी। क्या था मेरी मां? जोर से, लीला। उसी तरह शंकर जी ने समझाया कि ये लीला कर रहे हैं, तुम संदेह ना करो, ये भगवान है। सती जी नहीं मानी। भगवान ना जाने कब कौन सी लीला करने लग जाए। आज हम और आप यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, पानी भरा है और आप सुन रहे हैं, ये भी ठाकुर जी की कोई ना कोई लीला है, भगवान की लीला है। माता सती को बहुत समझाया शंकर जी ने, मान जाओ वो भगवान है, मान जाओ, भगवान है, भगवान है, भगवान। पर माता सती ने जिद पकड़ ली, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? और माता सती को बहुत समझाने पर भी वो नहीं समझी। अच्छा, एक बात बताओ, कई बार बहुत समझाने पर भी कोई नहीं समझता, तो ऐसा क्यों? शंकर जी ने समझाया, नहीं समझी, तो माता सती से कहा, अच्छा तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। यहां पर एक चौपाई आप याद कर लो, सब मेरे संग बोलो। अभी एक चौपाई में आपको बुलाऊंगा, बोलो, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। इसका अर्थ क्या हुआ? इतना का बताओ, हुई है सोई जो राम रचि राखा, क्या अर्थ हुआ इसका? शंकर जी ने जब बहुत समझाया माता सती को और नहीं मानी, तो शंकर जी ने कह दिया, अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा, अब हमारे चाहने से कुछ ना होगा।
अच्छा ये बताओ, किसका चाहा होता है? किसका चाहा होता है? हमारा, आपका या भगवान का? हम और आप कितना भी अच्छा चाह लें, पर होता वही है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अपनी चाह को खत्म कर दो और भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दो। यही जीवन का सार है। अपनी चाह समाप्त कर दो, क्योंकि हमारे और आपके चाहने से तो कुछ होना नहीं है। आप कर भी रहे हैं मनमाना, पर कहां हो रहा? बहुत कोशिश करके आप थक गए, पर हुआ क्या? वही जो भगवान को मंजूर है। इसलिए आप कुछ मत चाहो, जो ठाकुर जी चाह रहे हैं उसमें खुश रहो। तो हुई है सोई जो राम रची राखा, हुई है सोई जो राम रची राखा। को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। कौन तर्क कुतर्क वितर्क करे? अब जो हो रहा भगवान की इच्छा, खुश रहो। इसलिए सिद्धांत बनाओ, जीवन में कुछ सिद्धांत बनाओ। परेशान बिल्कुल नहीं होना, हर परिस्थिति में गोविंद का स्मरण बनाए रखना है। ये मान करके ये भगवान की इच्छा है, हमारी और आपकी चलती भी तो नहीं है।